मसीह में आप सबको नमस्कार। मैं आशा रखता हूं कि आप अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण आदतें हैं उसको ला रहे हैं। जैसे आपको बताया, आपको जानबूझ के इन सब विषयों के बारे में कदम उठाने की ज़रूरत है। प्रार्थना के बारे में देखा, प्रभु के वचन के लिए जो समय हमें बिताना है उसके बारे में हमने देखा, कैसे हमें एतवार की संगति में शामिल होना चाहिए। उसी के साथ हमने कैसे प्रभु के शुभ संदेश को बाकियों तक पहुंचाना है, इन विषयों के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। आज हम एक और मुख्य आदत के बारे में देखने वाले हैं और वो है आनंद के साथ देना। आनंद के साथ देना ये एक बहुत ही मुख्य आदत है जो एक मसीह को अपने जीवन में अपनाने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और जब हम देते हैं तो हमें आनंद के साथ देना चाहिए और प्रभु की सेवा और ये कहूँगा कि प्रभु की आराधना देने के द्वारा भी करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है, आर्थिक तौर से हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है और उसी प्रकार से हमें भी उस आर्थिक आशीष में से परमेश्वर के लिए देने की आवश्यकता है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जब परमेश्वर के लिए देने की बात उठती है, ये नहीं है कि परमेश्वर को हमारे पैसे की ज़रूरत है, पर हम आज थोड़ा सा देखने वाले हैं क्यों हमें देना है। शायद आप पहले जिस भी विश्वास में थे, आपके देने का ये होता था, जब भी आप जाते मत्था टेकने जाते तो आप ऐसे थोड़ा बहुत दिया करते। पर हम जब बाइबल को देखते हैं तो देने के विषय में कुछ बहुत ही मुख्य बातें हैं जो बताई गई हैं और थोड़ा सा आपको इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि हमें क्यों देना चाहिए, हमें कारण पता होना चाहिए। तो सबसे पहला है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम दें और इसीलिए प्रभु ने हमें कहा है कि हमें देना चाहिए। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 6:38 में प्रभु ने कहा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु का हुक्म है कि हम दें। दूसरा कारण कि क्यों हमें देना चाहिए, वो परमेश्वर के हृदय को प्रदर्शित करता है। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया करके प्रभु का वचन हमें कहता है। मतलब परमेश्वर ने अपने पुत्र को देने के द्वारा अपने प्यार को प्रदर्शित किया और जब हम देते हैं तो हम परमेश्वर के हृदय को प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कारण कि हमें क्यों देना चाहिए, वो इस करके है क्योंकि जब हम देते हैं तो हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है और देने के द्वारा मैं यही सी बात को अंगीकार कर रहा हूं। चौथा कारण कि हमें क्यों देना चाहिए, हमें इस करके देना चाहिए क्योंकि जब हम उदारता के साथ देते हैं तो हमें परमेश्वर उस पैसे के गुलामी से आजाद करता है। आप और मैं इस बात से सहमत होंगे कि देना एक आसान काम नहीं है। आम तौर पे हम इंसान थोड़े कंजूस हैं, चीज़ों को अपने तक रखना पसंद करते हैं, पर जब हम देते हैं हम अपने आप को पैसे के उस गुलामी से आज़ाद कर देते हैं और कहते हैं कि मैं पैसे का गुलाम बिल्कुल भी नहीं रहूँगा, बल्कि पैसा मेरा गुलाम रहेगा। पांचवा कारण हम देखेंगे, हमारे देने के द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है। प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी में पैसे की आवश्यकता है और सुसमाचार का प्रचार करना है,
प्रभु के काम के लिए, प्रभु के भवन के लिए, और इन सब में खर्चा होता है। हम आराधना करना चाहते हैं, अच्छे साउंड सिस्टम के साथ करना चाहते हैं, अच्छी सुविधाओं को प्रबंध करना चाहते हैं ताकि आराधना में लोग आए, आरामदायक तौर से प्रभु की स्तुति आराधना करें। कुर्सियों की ज़रूरत पड़ती है, कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, भवन बनाने की ज़रूरत पड़ती है, भवन के मेंटेनेंस के लिए कई चीज़ें हैं। इन सब के लिए चाहिए होता है पैसा। और जब हम अब उस अपनेपन के साथ कहें कि हाँ हम देंगे, तो इस तरीके से प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी होती है। और भी कई कारणों को हम जोड़ सकते हैं, पर मैं विश्वास करता हूं ये कुछ कारण आपको मदद करेगी ये समझने के लिए कि क्यों हमें बल्कि देना चाहिए। अब हम इसी देने के विषय में एक और बात देखेंगे, और वो ये है कि किस मनोवृत्ति के साथ हमें देना चाहिए। यहां पे कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें अपना पहला फल देना चाहिए। कहने का यह मतलब है कि प्रभु के लिए हमें सबसे पहले देने के लिए अलग करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मैं अपने सारे खर्चों को पूरा कर लूं और उसके बाद जो बचा कुचा है उसमें से मैं कुछ दूं। याद रखना, प्रभु को देना है तो सबसे उत्तम देना है। और बाइबल हमें ये बात बताती है कि हमें अपना पहला फल देना चाहिए। तो चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे वो हमारे पास जो भी कोई भेंट के रूप में दे रहा हो, या हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं उसमें जो प्रॉफिट होता है उसका सबसे पहले, बल्कि बाइबल ये कहती है कि 10वां हिस्सा उसका प्रभु का है जो हमें प्रभु के लिए देना चाहिए। तो वो अलग हमें करने की आवश्यकता है। दूसरा, जैसे आज का शीर्षक है आनंद के साथ देना, तो आनंद के साथ देना, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, शिकायत करते हुए नहीं, अरे मुझे तो देना है कर कर। प्रभु ऐसे एक व्यक्ति को कभी भी पसंद नहीं करता, पर जो खुशी से देता है प्रभु उसे प्यार करता है करके प्रभु का वचन कहता है। तीसरा है उदारता के साथ देना है। उदारता का उल्टा है कंजूसी, पर जो कंजूस नहीं, पर उदारता खुले दिल के साथ देने वाला हमें होना चाहिए। है हम देंगे, खुले दिल के साथ हम देंगे। चौथा है कि हम जो देते हैं सबसे बढ़िया हमें देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास 2-4 नोट हैं, उसमें से हमें देखना सबसे बढ़िया नोट कौन सा है और वो देना। कभी भी याद रखें, फटा हुआ नोट, कभी भी ऐसे वो बचे कुचे में से कुछ चिल्लर देना, वो हमारे अंदर बिल्कुल नहीं। सबसे बढ़िया हमें दे। और मैं अपने परिवार, हम ये ध्यान देते हैं कि हम जब नया नोट ऐसे कुछ आता है तो पहला हमारा ध्यान रहता है ये प्रभु के लिए हमें देना है करके। क्यों देते हैं तो बढ़िया हमें देना चाहिए। 5वां है बलिदानी तौर से देना। 2 मिनट सोच के देखिए कि परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि अपने ही पुत्र को बल्कि बलिदान कुर्बान कर दिया, और हम उसके संतान होते हुए हमारे अंदर भी उसी प्रकार का एक मनोवृत्ति होना है। यदि प्रभु के काम के लिए मुझे थोड़ा बलिदान करना है, मैं आज इस दफा नहीं खरीदूंगा। क्यों? प्रभु के काम के लिए ये चाहिए मुझे। मैं उपवास रख के मैं वही पैसा बचाकर मैं प्रभु के लिए दूंगा करके यदि कुर्बान करने हैं तो कुर्बानी के साथ हम दें। और याद रखें, हमारा परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। और देने के द्वारा हम ये याद रखें, हम जब दे रहे हैं हम किसी इंसान के लिए नहीं, हम किसी संस्था इसके लिए नहीं, पर हम परमेश्वर के काम के लिए। किसके काम? परमेश्वर के काम के लिए हैं। और वही सोच हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं है इंसान के लिए, इंसान को खुश करने के लिए, इंसान को दिखाने के लिए यदि हो, क्योंकि कभी कभी हमारा देना दिखावे के लिए भी हो सकता है यदि हम ध्यान ना दें, पर हमें कभी भी एक दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। पर वो
बाइबल कहती है हमारा दाहिने हाथ जो दे रहा बाएं हाथ दे वो उसको पता ना लगे। तो एक तरीके से क्या है, हमारा देना किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। कलीसिया में लिफाफा है और उस लिफाफे में दशवांश के लिए है, हम और भी कुछ चीज़ों के लिए हैं, पर धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो उसमें आप भर के दे सकते हैं, भेंट है तो ऐसे ही आप दे सकते हैं। और शायद यहाँ पर एक प्रश्न भी रहेगा, मैंने कहा दिखाने के लिए नहीं, तो हम लिफाफे में क्यों देते हैं? और वो एक तरीके से एक दिखाने के लिए नहीं होता, पर एक जवाबदेही के लिए होता है। साथ ही में हम कुछ चीज़ों के लिए प्रण कर कहते हैं कि आप प्रण करके दें। और कभी कभी कुछ लोगों को एक हिसाब नहीं रहता, हमने दिया है, कितना दिया कितना नहीं दिया, पर आप उसको भर कर आप देंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि आपने दिया, कितना बकाया है, और उस तरीके से एक मदद का कारण रहता है। तो इसीलिए आप इन बातों को मन में रखें और याद रखें, प्रभु उस व्यक्ति को प्यार करता है जो खुशी से देता है। आसान नहीं है, पर जब हम इस सोच के साथ कि मेरे अंदर प्रभु का वो हृदय होना चाहिए, और प्रभु ने अपने प्यार को कैसे दिखाया, अपने ही पुत्र को देने के द्वारा। हम प्रार्थना करेंगे समय। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में कई आदतों को, नई आदतों को और महत्वपूर्ण आदतों को लाने में मदद कर रहे हैं। इन सब शिक्षाओं के लिए बहुत ही धन्यवाद। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि ये शिक्षा जो भी सुन रहे हैं वह प्रभु अपने जीवन में खुशी से देने वाली एक आदत को भी अपने अंदर लेकर आए। देना आसान नहीं, पर परमेश्वर ये आपका गुण है, और हम आपके संतान होते हुए हमारे अंदर भी वही एक गुण प्रभु और भी बढ़ता जाए। प्रार्थना करते परमेश्वर, मदद करना प्रभु, और आपके महिमा के लिए इसको कर सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमेन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।